Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Class 5. This is our 10th lecture of unit number 4. In this lecture, we will read the topic liquids from the main topic arrangement of particles in solid, liquids and gases. In the last lecture, we have done the topic physical states of matter, arrangement of particles in solids, liquids and gases, solids. So let's start from the topic liquids, page number 45. So first of all, open your books from page number 45. लिक्विड्स, बेटा लिक्विड्स क्या होते हैं? माया। ठीक है, लिक्विड्स क्या होंगे? मायाजात, यानी कि जैसे हमारा वाटर है, ये क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड सब्सटेंसेस, माया मवाद के ज़रात आर वेरी क्लोज, बहुत करीब होते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के, बट आर नॉट अरेंज्ड इन एन ऑर्डर, लेकिन एक तरतीब से अरेंज नहीं होते। द अट्रैक्टिव फोर्सेस, कशिश की क़ुव्वतें, बेटा अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे की तरफ खींचने वाली क़ुव्वत होती है। कशिश यानी कि अट्रैक्शन, हम कहते हैं ना कि एक चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है। इसी तरह से जो वाटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, या फिर जो लिक्विड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन दैम आर स्ट्रॉन्ग, तो ये क्या होती है? इनकी मजबूत होती हैं, यानी कि ये जल्दी जल्दी एक दूसरे को आपस में खींच लेते हैं और मजबूती से क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। बट वीकर दैन सॉलिड्स, लेकिन सॉलिड की निस्बत क्या होती है? कमज़ोर होती हैं। बेटा सॉलिड जैसे हमने बर्फ़ का पढ़ा था, तो वो क्या होती है? बिल्कुल एक ब्लॉक सा बन जाता है, एक ठोस मटीरियल बन जाता है। लेकिन जो लिक्विड होता है इसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, लेकिन ठोस की निस्बत क्या होती हैं? कमज़ोर होती हैं। उसके बाद लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजीली बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर, ये क्या होते हैं? इनको ईजीली हम कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, ज़रात होते हैं, वो क्या होते हैं? एक दूसरे के करीब करीब जुड़े होते हैं। ठीक है, दीज पार्टिकल्स कैन मूव अवे, और ये ज़रात क्या करते हैं? मूव अवे, यानी कि आगे पीछे हरकत कर सकते हैं। एंड एक दूसरे से दूर, एंड टूवर्ड्स ईच अदर, और एक दूसरे की तरफ। 10 लिक्विड्स कैन फ्लो, इस तरह से क्या होता है? लिक्विड जो होता है वो फ्लो कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम बेटा क्या होता है? हुज्जम, यानी कि कितनी जगह घेरता है, तो इसका क्या होता है? फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। बट देयर शेप इज़ नॉट फिक्स्ड, लेकिन इनकी शेप क्या होती है? फिक्स्ड नहीं होती। क्यों नहीं फिक्स होती बेटा इनकी शेप? बिकॉज देखें वाटर जो होता है वो क्या होता है? हम जिस चीज़ में पानी को डालेंगे ये उसी की शक्ल क्या करता है? इख्तियार कर लेता है। यानी अगर हम पानी को ग्लास में डालते हैं तो ये ग्लास की शेप बन जाता है, जग में डालते हैं तो जग की शेप बन जाता है। तो क्या होता है? इसका जो वॉल्यूम होगा, ग्लास में डालेंगे तो ग्लास वाला वॉल्यूम होगा, यानी कि जितना ग्लास में आया उतना ही आएगा, अगर ज़्यादा डालेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, जितना ही जग में डाला वो उतना ही आएगा, अगर ज़्यादा डालेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन शेप क्या होगी? इसकी कोई शेप नहीं होती। जग में डाला तो ये जग की शेप में बन गया, ग्लास में डाला तो क्या है? ये ग्लास की शेप में, या फिर हम किसी बास्केट में डालते हैं, टोकरी में, या फिर किसी कैन में डालते हैं, तो तब क्या होता है? ये उसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसके बाद क्या है? द लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट, वो कहता है हम उसी चीज़ के, ये वेसल क्या होता है? एक कंटेनर होता है। ठीक है, यानी कि जिस चीज़ में, जिस कंटेनर में हम उसको डालेंगे, ये जिस बर्तन में हम पानी को डालेंगे ये उसी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है? गैसेस, गैसेस क्या होती हैं? गैसें, यानी कि जैसे हमारे ये घरों में चूल्हे सुई गैस जलती है। ठीक है, ये क्या होती है? गैस होती है। उसके बाद जैसे हम सांस लेते हैं, हवा के अंदर ऑक्सीजन गैस होती है। उसके बाद बेटा जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो जो गैस निकल रही होती है, जो सांस के ज़रिए से हम हवा निकालते हैं, वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है बेटा, अब क्या है कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर वेरी स्मॉल। अब ये जो गैस के ज़रात होते हैं इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि कशिश की क़ुव्वत, फोर्सेस क्या होती है? क़ुव्वत ऑफ अट्रैक्शन, कशिश की। तो कशिश की जो क़ुव्वत होती है पार्टिकल ज़रात के दरमियान, गैस के ज़रात के दरमियान, वो बहुत थोड़ी होती है, वेरी स्मॉल होती है। ठीक है, बहुत थोड़ी होती है। द डिस्टेंस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स आर मच ग्रेटर दैन दोज ऑफ द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स।
अब देखिए बेटा यहाँ पे ये उन्होंने सॉलिड, लिक्विड और गैस की अरेंजमेंट दिखाई हुई है। ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, यानी कि ठोस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह से अरेंज है। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड्स, ये लिक्विड के अंदर किस तरह से अरेंज है। उसके बाद है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन गैसेज, गैस के अंदर किस तरह से अरेंजमेंट है। अब देखें ना, इसके अंदर बिल्कुल भी हमें स्पेस नज़र नहीं आ रही, ये बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं। इसके अंदर क्या है, हमें थोड़ी थोड़ी स्पेस नज़र आ रही है। तो क्या था कि इसके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसके अंदर थोड़ी सी कम होती हैं, और गैस के अंदर तो बिल्कुल ही थोड़ी होती हैं, वेरी स्मॉल हैं। देखें ये एक दूसरे से बहुत दूर हैं और इनके अंदर क्या हुआ है, वेरी स्मॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे, द डिस्टेंस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स आर मच ग्रेटर देन दोज ऑफ द सॉलिड्स एंड लिक्विड। अब देखिए सॉलिड के अंदर तो बिल्कुल डिस्टेंस नहीं था, फासला नहीं था, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो वो कहता है सॉलिड और लिक्विड के लिहाज से गैस के अंदर जो मालिक्यूल्स का या पार्टिकल्स रात का जो फासला है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखें इसके अंदर सिर्फ 5-6 पार्टिकल है, इसके अंदर इतने ज़्यादा है और इसके अंदर तो और ज़्यादा है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, गैस पार्टिकल मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस। और जो गैस के पार्टिकल हैं, ये देखें अब ये टोटल सिर्फ 6 पार्टिकल हैं, ये कहीं भी मूव कर सकते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। ठीक है, अब ये क्या होता है, इनको मूव करने के लिए थोड़ी मुश्किल होगी और ये तो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकेंगे। उसके बाद क्या है, दे कॉन्स्टेंटली कोलाइड, यानी कि क्या करते हैं, कोलाइड का मतलब क्या होता है बेटा, टकराना। यानी कि ये एक दूसरे के साथ, अगर ये इधर से इधर मूव करके जाएगा तो ये इसके साथ टकरा जाएगा, इसके साथ टकरा जाएगा, इधर से इधर जाएगा तो इसके साथ टकरा जाएगा। तो क्या होता है कि इनके अंदर कोलिजन्स होती रहती हैं, यानी कि टकराव का अमल होता रहता है विद द वाल्स ऑफ द कंटेनर इन दिस वे। या फिर ये क्या करते हैं, जब आगे पीछे मूव करते हैं तो ये जो इसकी वॉल होती है, जो बाहर वाली कंटेनर वाली वॉल है, इसके साथ टकराते रहते हैं। ठीक है बेटा, इन दिस वे द एक्सर्ट प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, ये प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक है, गैसेज हैव नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। अब देखिए हमने लिक्विड का कहा था, उनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, शेप फिक्स्ड नहीं होती। लेकिन जो सॉलिड्स थे, इनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, इनकी शेप भी फिक्स होती है। इनका सिर्फ वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप इनकी क्या होती है, फिक्स नहीं होती। लेकिन इनकी ना तो शेप ही फिक्स होती है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, इसमें वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होती हैं, इसमें जस्ट वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होती। इसमें दोनों चीज़ें ही फिक्स नहीं होती, यानी कि ये ठोस के बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है, ये हमारा नेक्स्ट नीचे जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या है, द ह्यूमन बॉडी इज़ एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मादे के लिहाज से जो सबसे दिलचस्प मिसाल है वो हमारा इंसानी जिस्म है। ठीक है, वो कैसे है, आवर बॉडीज़, हमारा जिस्म हैव सॉलिड्स, उसके अंदर सॉलिड्स यानी कि ठोस चीज़ें हैं। कौन कौन सी है बेटा, स्किन, जिल्द, मसल्स एंड बोन्स, हमारी हड्डियां और मसल्स और स्किन क्या है, ये सॉलिड की एग्जांपल है। लिक्विड हमारी बॉडी के अंदर बेटा क्या है, ब्लड, यानी कि जो खून हमारी बॉडी के अंदर मूव करता है वो, और सलाइवा यानी कि जो हमारी मुंह में पैदा होता है, सलाइवा जिसको हम थूक भी बोलते हैं। एंड एसिड्स, और एसिड जो होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। उसके बाद गैसेज की एग्जाम्पल क्या है बेटा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो मैंने आपको पहले बताया था। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहे होते हैं, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं दैन क्या होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म होती है, गैस की फॉर्म होती है। और ये कहाँ पे होती है, इन द लंग्स, यानी कि फेफड़ों के अंदर। ठीक है बेटा, इस तरह से हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको समझ नहीं आती आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।